नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। दिल्ली में जारी रहेगी वर्तमान आबकारी नीति, सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्तमान आबकारी नीति को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी दे दी, यानी कि अप्रूवल दे दिया। आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 महीनों में 5 ड्राई डे भी घोषित किए गए हैं। महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वर्तमान एक्साइज पॉलिसी का समय 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब दिल्ली में वर्तमान में चल रही एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। नई आबकारी नीति के लिए अधिकारियों से डिटेल प्लान करने को लेकर कहा गया है, ताकि जल्द से जल्द दिल्ली को एक नई आबकारी नीति दी जा सके। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़ी फटकार लगा दी है और तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी की भूमिका पर कई सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, राज्यपाल के रोल पर सवाल। एक रात में रिश्ते खराब, कैसे साथ रहे 3 साल। पहले कभी ना रूठे, अचानक 6 पत्र क्यों लिखे। राज्यपाल क्यों हुए राजी, फैसले में की जल्दबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल की भूमिका पर तीखे सवाल किए हैं। सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा है कि अचानक एक रात में रिश्ता कैसे टूट गया। शिंदे गुट के विधायक 3 साल तक मंत्री पद का आनंद लेते रहे। 34 विधायकों ने राज्यपाल को अचानक पत्र क्यों लिख दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पत्र के आधार पर बहुमत परीक्षण करवाने का फैसला कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ठाकरे सरकार को गिराना चाहते थे। अपने इन शब्दों के साथ सीजेआई ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल करते हुए कहा कि वो चाहते तो 34 विधायकों के पत्र को शिवसेना का अंदरूनी सवाल मानकर उसे नजरअंदाज कर सकते थे। उन्हें ये विचार करना चाहिए था कि इन विधायकों ने 3 सालों में एक भी पत्र नहीं भेजा और अचानक एक के बाद एक 6 पत्र भेज रहे हैं। एक रात में सब कुछ कैसे बदल रहा है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो कहा है कि गवर्नर का ये काम नहीं कि वो किसी सरकार को गिराने की या उसका पूर्व रूप से आलोकन करने की कोशिश करे। मात्र एक अगर एमएलए ने कहा है कि उनकी जान को या उनकी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो ये अपने आप में सफिशिएंट आधार नहीं हो सकता फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि जब तक चीफ मिनिस्टर बहुमत ना खो दे तब तक जो है इसी तरह का फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर था क्या। दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की थी। बगावत की वजह से उद्धव सरकार गिर गई थी। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि सीजेआई ने कहा है कि बहुमत परीक्षण के आदेश मात्र से सरकार गिर सकती है। राज्यपाल का कार्यालय इसकी वजह ना बने, इसका ख्याल रखना चाहिए था। राज्यपाल को ऐसा लगा कि शिवसेना के एक गुट में अघाड़ी के साथ सरकार चलाने को लेकर नाराजगी है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दे सकते हैं क्या? यानी एक तरह से वो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और भारत ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को भेजा न्योता। जी हां, एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए ये न्योता भेजा गया। पड़ोसी मुल्क के जवाब का इंतजार है। भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की अप्रैल में बैठक होनी है और पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अभी उन्होंने इस पर कोई फिलहाल फैसला नहीं किया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो या रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मीटिंग में शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 14 ठिकानों पर एक्शन। जी हां, ईडी ने छापेमारी की। वित्तीय गड़बड़ी का पूरा मामला। भोपाल में दर्ज एक मामले के सिलसिले में सीएनआई के नागपुर कार्यालय समेत 14 स्थानों पर छापेमारी की गई। सीएनआई के जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में संबंधित है छापेमारी। एक अधिकारी ने बताया कि शहर के सदर इलाके में स्थित प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के सीएनआई के कार्यालय की तलाशी ली जा रही है। सितंबर 2022 में सिंह को एक अपराध दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर हवाई अड्डे पर पूछताछ के दौरान हिरासत में उनको लिया गया। एमपी पुलिस ने उस समय जबलपुर में बिशप के निवास से तकरीबन 1.6 करोड़ रुपए की भारतीय और विदेशी मुद्राएं भी बरामद की थी। और इसी को लेकर अब देखिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के कुल 14 ऐसे ठिकाने जिस पर एक्शन लगातार लिया जाए। और कुरान खानी, गुरुवाणी और बाइबल का भी हो पाठ कशिश वारसी की तरफ से कहा गया। आपको पूरा बयान बताते हैं कि कशिश वारसी ने क्या कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है, ऐसे में इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आध्यात्म और सूफिज्म के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर दुर्गा सप्तशी और रामनवमी के मौके पर अखंड रामायण पाठ स्वागत योग्य है। पर जब से खबर सुनी है मुझे तो हार्दिक प्रशंसा हुई है। कशिश वारसी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। डीजीसीए को सिफारिश। जी हां, फ्लाइट में अलार्म सीसीटीवी लगाएं, अकेली महिला के पास महिला को ही बिठाएं। फ्लाइट्स और एयरपोर्ट पर गलत व्यवहार रोकने के लिए डीसीडब्ल्यू ने डीजीसीए को पत्र लिखा है। डीसीडब्ल्यू ने कहा कि हाल के दिनों में फ्लाइट्स के अंदर ऐसी घटनाएं देखी गई जो कि बहुत घटिया और बहुत दर्दनाक होती है। डीसीडब्ल्यू ने पत्र में यात्री पर पेशाब करने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया। आयोग ने इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया और डीजीसीए को नोटिस जारी कर ब्यौरा भी मांगा है। और चलिए अगली खबर आपको चीन से बताएंगे। चीन में फिर लॉकडाउन की तैयारी। चीन के एक शहर में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। शियान शहर ने इन्फ्लुएंजा फैलने की स्थिति में लॉकडाउन के उपयोग पर विचार करने का ऐलान किया। घोषणा के बाद लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। चलिए चीन की खबर के बाद अब भारत की खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें भारत की सबसे महंगी डील। जी हां, मायानगरी मुंबई में 252 करोड़ में बिका XXX फ्लैट।
बजाज ग्रुप के चेयरमैन ने ये XXX फ्लैट खरीदा है। भारत में ये अब तक की सबसे बड़ी डील कही जा रही है। ये इमारत मुंबई के मालाबार हिल इलाके में बन रही है। ये फ्लैट दक्षिण मुंबई के बालकेश्वर इलाके की एक निर्माणाधीन इमारत में है। ये फ्लैट 18,000 स्क्वायर फीट एरिया का है। रियल एस्टेट के सूत्रों की माने तो ये डील उद्योगपति नीरज बजाज और मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा ग्रुप के बीच में हुआ है। खबर गोवा से। गोवा में घूमने गए नोएडा के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था। इस सिलसिले में परिवार के एक सदस्य जतिन शर्मा की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है। हालांकि परिवार का कहना है कि गोवा में होटल स्टाफ और पुलिस की मिलीभगत से ये सब हो रहा है और पुलिस पैसा लेकर अपराधियों को छोड़ देते हैं। तो गोवा घूमने वाले परिवार पर देखिए अटैक की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाय 24 पर पीड़ित ने अपनी आपबीती सुनाई है। पीड़ित ने कहा कि होटल स्टाफ से गोवा पुलिस मिली हुई है और उसके बाद वो अपराधियों को छोड़ देते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने तो गए नहीं थे वहाँ पर। उन्होंने इतनी, वहाँ के रिजॉर्ट वाले इतनी बदतमीजी से हमारे से बातें कर रहे हैं और चाकू छुरियाँ चला रहे हैं हमारे ऊपर में। ये तो कोई भी जाएगा तो कोई जाके राजी नहीं होगा फिर वहाँ पर। जो जतिन का तो हमने देखा बहुत ज़्यादा इंजरी है, आपके भी इंजरी हुई है। हाँ, मेरे ये आप कैसे चपेट में आ गई सबकी? मैं बच्चे को बचा रहा था। मैं वहाँ पर जो है चाकू देखा, उनके हाथ में चाकू देखा, चाकू मैंने पकड़ा, पूरी उंगली मेरी कट गई। ये यहाँ की नस मेरी जो है कट गई है। जो है ऑपरेशन हुआ, 2 घंटे लगे ऑपरेशन में। जो है गोवा की यहाँ हमारे साथ ही नहीं हुआ जी, और लोगों के साथ भी, बहुतों के साथ में हुआ है। जो कमेंट्स आए हैं हमारे उसमें जो है, उन्होंने भी कमेंट्स करके बोला है हमारे को कि हमारे साथ भी ऐसे केस हो चुके हैं। लेकिन क्या है, ये वायरल हो गई वीडियो तो इसमें एक्शन ले लिया गया। नहीं तो वहाँ कोई एक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ पुलिस वो मिली हुई है, झगड़ा कर, रिजॉर्ट वाले झगड़ा करते हैं, वो मिले हुए हैं उनके साथ, पुलिस वालों के साथ में, पैसा वहाँ से लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो है तो ये आपने सुना कि पीड़ित ने आपबीती सुनाई कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और पुलिस भी फिलहाल लोगों की मदद नहीं करती। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में ट्रेनी IPS और IRS अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे। संसद भवन में IPS और IRS ट्रेनी है जिनसे की मुलाकात की है ओम बिरला ने, और देखिए मुलाकात की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। सिलिकॉन वैली हिंदू, मुसलमान या फिर सिख, अब हर युवा यही जानता है। अगर आपके पास आइडिया है, टैलेंट है या फिर तकनीकी की दुनिया में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो कंपनियां आपको सोने से भी तोलने को तैयार है। दुनिया का हर बड़ा टेक्नोक्रेट है और इसका सपना है वो पहले इसी शहर में आना चाहता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली बड़ी बिजनेस डीलें यहाँ पर हो रही है। ऐसी नवाचार जो सिलिकॉन में बैठे बैठे आपके किचन और बेडरूम की ज़रूरतें उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ एक बिल्डिंग में लगी आर्टिफिशियल मशीनें हजारों किलोमीटर दूर भारत के किसी गांव में बैठे युवा की मनोदशा को समझ रही है।
खबर अमृतसर से। अमृतसर के खालसा कॉलेज में G20 एजुकेशन समिट का आज पहला दिन संपन्न हो गया। इस समिट को रोकने के लिए कई खालिस्तान समर्थक संगठनों ने धमकी दी थी। कुछ खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने अमृतसर में बैनर पोस्टर भी लगाए हुए थे कि अगर अमृतसर में G20 समिट होगी तो अप्रिय घटना को अंजाम देंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शांति के साथ कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था आज वो पूरा हुआ। G20 एजुकेशन समिट का चूंकि आज पहला दिन था, अमृतसर में इसका आयोजन किया गया। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी आपको इसमें नजर आएंगे। अमृतसर के खालसा कॉलेज में G20 की एजुकेशन समिट का आज पहला दिन कंप्लीट हो गया। इस समिट को रोकने के लिए कई आतंकी संगठनों ने अमृतसर में पोस्टर लगाए थे और कहा था कि यदि यह समिट यहां हुई तो हम ब्लास्ट करेंगे और कई तरह की अनहोनी घटनाएं करवाएंगे। लेकिन पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी की वजह से आज यह समिट बिल्कुल सही सलामत कंप्लीट संपन्न हो गई है। अब देखना है कि कल जो समिट होती है उसमें क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ थानेश्वर शर्मा, अमृतसर। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सदाशिव का डर अब विश्वास में बदला। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव को हरी झंडी के संकेत मिले हैं। प्रदेश नेतृत्व की ओर से पद पर बने रहने की हरी झंडी के संकेत मिल गए। हालांकि सदाशिव के विरोधी पद से हटाने की लॉबिंग में जुटे हुए हैं और सदाशिव बाहरी तौर पर बिंदास रूप से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन बेतरगात को लेकर आशंकित सदाशिव थे और सदाशिव ने अपनी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर करवा ली। सदाशिव यादव सहित 3 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का लेटर जारी हुआ है। लेटर जारी होने के साथ ही सदाशिव पर राष्ट्रीय मुहर भी लग गई। अब कार्यकाल पूरा होने तक सदाशिव को चैन की सांस मिली है। अब आपको खबर बताते कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खड़गे की नई टीम के प्लेयर। खड़गे की नई टीम का मुहूर्त इस हफ्ते जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। खड़गे की अपनी टीम लगभग फाइनल करने के संकेत है। इस हफ्ते नए पदाधिकारियों की घोषणा हो सकती है और इसी हफ्ते कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के नाम की भी घोषणा संभव मानी जा रही है। महासचिवों में ज्यादा बदलाव नहीं होने के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही खड़गे की टीम में महासचिवों की संख्या बढ़ने के संकेत भी है। वेणुगोपाल, प्रियंका, सुरजेवाला और तारिक अनवर के बने रहने के पूरे चांसेस हैं। मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह के बने रहने के भी पूरे चांसेस। इधर अजय माकन की भी संगठन में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बदलाव प्रभारी महासचिवों में होना है और इसको लेकर चर्चाएं की जा रही है कि सबसे ज्यादा बदलाव जो प्रभारी महासचिवों में होगा। कई राज्यों में प्रभारियों के भी बदले जाने को लेकर चर्चाएं की जा रही है। चुनाव वाले राज्यों में प्रभारी नहीं बदले जाने के संकेत है, यानी कि जिन राज्यों में चुनाव वहां पर शायद ऐसा हो सकता है कि प्रभारी वहां पर ना बदले जाए। करीब आधा दर्जन नेताओं को हटाए जाने के भी संकेत मिल रहे हैं और 2 राज्यों के प्रभारी नेताओं का प्रमोशन भी संभव। कांग्रेस कार्य समिति में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना अभी के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रही।
अगली खबर आपको बता दें, कहीं राजनीति से मोहभंग तो नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के उस्ताद माने जाते हैं गोपी कृष्ण नेमा। अब गोपी कृष्ण नेमा इन दिनों यूट्यूब पर लाइव आते हैं। कभी कविता कहते हैं तो कभी जीवन या फिर किसी महापुरुष पर चर्चा करते हैं। गोपी कृष्ण नेमा को पढ़ने और लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। गोपी कृष्ण की पार्टी के नेताओं में चर्चा है और कहीं उस्ताद का राजनीति से मोहभंग तो नहीं हो गया, इसलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वर्चुअली प्रवचन और कविता पढ़ने से चर्चाओं में लगातार आते जा रहे हैं। खैर, उस्ताद की उस्तादी वो ही जाने कि इस बहाने उन्हें कहां पर पहुंचना है। और उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका। भूषण देसाई के बाद अब दीपक सावंत शिंदे गुट में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई ठाकरे के लिए आसान नहीं होगी। सीएम शिंदे की मौजूदगी में सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। और अब खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। भारतीय सेना के पास जल्द होगा मेड इन अमेठी हथियार। AK-203 असॉल्ट राइफल्स की पहली खेप तैयार हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि सीरीज 200 का हिस्सा है AK-203, जिसमें लोकप्रिय गोल कैलिबर और बैरल लंबाई वाले कई मॉडल्स शामिल है। AK-203 राइफल का उत्पादन 100% लोकल रिसोर्सेज के साथ किया जा रहा है। इस सीरीज में एडजस्टेबल स्टॉक और पिकाटनी रेल, साथ ही साथ अन्य हैंडमेड्स जैसे कि ट्यूनिंग सुविधाएं शामिल है। AK-203 असॉल्ट राइफल में 7.62 mm राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। लाखों की संख्या में इसका उत्पादन होना है।